आज के इस वीडियो में सीखेंगे दैट से जुड़े कई सारे WH वर्ड्स जो अलग अलग मीनिंग के साथ स्पीकिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में उन सभी का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ दैट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए तो। अब सेंटेंस जब भी बोलते हैं तुम इसीलिए बीमार रहते हो, वो इसीलिए सुबह में टहलता है, तुम इसीलिए ज्यादा बोलते हो। तो यहाँ पर हम दैट इज वाई का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनेगा दैट इज वाई प्लस सेंटेंस होगा। जैसे इसीलिए तो हम लोग पिज्जा नहीं खाते हैं, दैट इज वाई वी डोंट ईट पिज्जा। यहाँ पर देखिए दैट इज वाई का मतलब हो गया इसीलिए तो। इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो, दैट इज वाई यू वॉक एवरी डे। दैट इज वाई इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो, यू वॉक एवरी डे। इसीलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया, दैट इज वाई आई कंप्लीटेड माई वर्क सून। यहाँ पर दैट इज वाई का मतलब इसीलिए तो और सेंटेंस के शुरू में ही प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए तो वो रो रही है, दैट इज वाई शी इज क्राइंग। दैट इज वाई शी इज क्राइंग, इसीलिए तो वो रो रही है। अगला यूज है दैट इज व्हाट। दैट इज व्हाट का मतलब है यही तो, यही बात तो। अब देखिए यहाँ पर दैट इज के बाद WH वर्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज के बाद वाई है। ऐसे कई सारे WH वर्ड आएंगे और उसका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे दैट इज व्हाट प्लस सेंटेंस होगा, यही तो मैं समझा रहा था, दैट इज व्हाट आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यही तो जैसे कि बोलते ना कि मैं कुछ समझा रहा हूं। अब किसी ने कहा कि तुम क्या समझा रहे हो, ये समझाओ, तो मैंने कहा यही तो मैं समझा रहा था। तो सेंटेंस बनेगा दैट इज व्हाट आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। यही बात तो उसने कही, दैट इज व्हाट शी सेड। दैट इज व्हाट शी सेड, यही बात तो उसने कही। यही तो मैं कर रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, यही तो मैं कर रहा हूं। यही तो रवि पढ़ रहा है, दैट इज व्हाट रवि इज रीडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज व्हेन, इसका मतलब होता है उसे समय तो, और इसका प्रयोग किया जाता है टाइम के लिए। जैसे बोलते हैं उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे, दैट इज व्हेन वी वर वॉचिंग टीवी। अब किसी ने कहा तुम उस समय कहाँ था जब रवि आया, तो हम बोले उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। तो सेंटेंस बनाएंगे दैट इज व्हेन वी वर वॉचिंग टीवी। उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहा था, दैट इज व्हेन यू वर बाइंग वेजिटेबल्स। उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन दिया, दैट इज व्हेन आई कॉल्ड यू। फोन किया जब आई कॉल्ड यू, या फिर बोल सकते हैं आई मेड अ कॉल टू यू। तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं आई मेड अ कॉल टू यू, मैंने तुम्हें फोन किया, या जनरली आई कॉल्ड यू। उसी समय तो राहुल घर गया, दैट इज व्हेन राहुल वेंट टू हाउस। यहाँ पर आप दैट इज व्हेन का मतलब है उसी समय तो या उसी वक्त तो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दैट इज वेयर का मतलब है वही तो, और इसका प्रयोग किया जाता है प्लेस बताने के लिए। मतलब जब भी आप स्थान की बातें करते हैं, वहीं तो वो जा रही है। अब किसी ने कहा वो कहाँ जा रही है, तो मैंने कहा वहीं तो वो जा रही है। मतलब कि कोई जाना पहचाना सा स्थान है और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वहीं जा रही है। तो सेंटेंस बनेगा दैट इज वेयर शी इज गोइंग। वहीं तो मैंने यह खरीदा, दैट इज वेयर आई बॉट इट। वहीं तो राहुल रहता है, दैट इज वेयर राहुल लिव्स। वहीं तो हम लोग रोज खेलते हैं, दैट इज वेयर वी प्ले डेली। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दैट इज वेयर से बताते हैं कोई भी स्थान का नाम, और इसका मतलब है वहीं तो, यहीं तो, ऐसे बोल सकते हैं। दैट इज हु का मतलब है वो ही तो या उसने ही तो। आप सेंटेंस देखते हैं,
जैसे उसने ही तो मेरा कल मदद किया था, दैट इज हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया, दैट इज हु ट्राइड टू चीट मी। यहाँ पर दैट इज हु जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वो ही तो पैसे दे रहा था, दैट इज हु वाज गिविंग मनी। वो ही तो तुमसे बात करना चाहता था, दैट इज हु वांटेड टू टॉक टू यू। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, दैट इज हु की मदद से, दैट इज व्हाट की मदद से, दैट इज व्हेन की मदद से, दैट इज वेयर की मदद से। ऐसे कई सारे शब्द हैं। दैट इज हुम इसका मतलब है उसी को तो, और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरह प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी को तो अमन पार्टी में देखा था। अब देखने का काम कौन किया था? अमन ने। देखा किसको गया? उसी को तो। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस बनेगा दैट इज हुम अमन सॉ एट द पार्टी। दैट इज हुम उसी को तो अमन सॉ एट द पार्टी अमन पार्टी में देखा। उसी को तो मैं खोज रहा था, दैट इज हुम आई वाज सर्चिंग। उसी को तो राहुल पीट रहा था, दैट इज हुम राहुल वाज बीटिंग। उसी को तो मैंने पैसे दिया था, दैट इज हुम आई गेव मनी। यहाँ पर दैट इज हुम से मतलब है उसी को तो। दैट इज विच और इसका मतलब है वही चीज तो। जैसे बोलते हैं वही चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज विच वी आर गोइंग टू सी। वही चीज तो वो खा रही है, दैट इज विच शी इज ईटिंग। यहाँ पर ईटिंग है, आप आगे लगा भी सकते हैं कि क्या खा रही है। यहाँ पर वही चीज तो, यहाँ पर वही चीज तो, वहां पर दैट इज विच का प्रयोग करेंगे। और विच तभी प्रयोग होगा जब हमारे पास दो तीन चीज हो और वहां पर ऑप्शन हो कि यही दोनों दो या तीन चीजों में से वो खा रही है। वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है, दैट इज विच राहुल वांट्स टू बाय। राहुल वांट्स टू परचेज, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं, दैट इज विच दे वांट टू टेक। दैट इज विच दे वांट टू टेक, वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं। दैट इज हाउ इसका मतलब है इसी तरह तो या इसी तरीके से तो। अब सेंटेंस बनेगा, देखिए इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करता है, दैट इज हाउ एवरीबडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश। इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो, दैट इज हाउ यू कैन लर्न टू स्विम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैट इज हाउ क्या बता रहा है, ये बता रहा है द वे, कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, किस रास्ते से हो रहा है। इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, दैट इज हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया, दैट इज हाउ राहुल लॉस्ट हिज फोन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस दैट इज हाउ की मदद से बनाते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।